अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सऊदी अरब पाकिस्तान में दो पन बिजली मंसूबों के लिए फंडिंग फराहम कर रहा है। इस सिलसिले में बाकायदा मुआहदा हो गया है। ये दोनों पन बिजली मंसूबे आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली पैदा करेंगे जो कि इंतहाई सस्ती होगी। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर की रियासत पाकिस्तान को कितने हजार मेगावाट सस्ती बिजली बनाकर दे सकती है। उससे पाकिस्तान का फायदा भी होगा और आज़ाद कश्मीर के लिए भी इजाफी आमदन इकट्ठी होगी। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, शौकत खानम हॉस्पिटल पिशावर, उसे मुकम्मल हुए 8 साल हो गए हैं। उसकी 8 साल प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की गई है। वो आप तक पहुंचाएंगे इन्होंने कितने लाख कीमोथेरेपीज की, कितने मरीजों को कैटर किया। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे इस अस्पताल में भी कौन कौन सी बेहतरियों की गुंजाइश है। लेकिन पहले चलते हैं उस होने वाले नए मुआहदे की तरफ। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ है जिसके तहत सऊदी अरब आज़ाद कश्मीर में बनने वाले दो पन बिजली मंसूबों के लिए $107 मिलियन की आसान शराइत पर कर्ज फराहमी करेगा। इसमें एक तो बनेगा शाउंटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि नीलम वैली के अंदर वाक़ होगा। इसकी मजमूई लागत 15 अरब रुपए है। उसमें से 12 अरब 70 करोड़ रुपए जो है वो सऊदी अरब देगा। बहुत आसान शराइत पर, बहुत कम शरह सूद के ऊपर 85% फंडिंग जो इस प्रोजेक्ट की है वो सऊदी अरब करेगा, 15% हुकूमत पाकिस्तान करेगी। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट है जगरान 4। ये 22 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 41 मिलियन की लागत है। इसके अंदर 6 अरब 60 करोड़ रुपए सऊदी अरब की हुकूमत कंट्रीब्यूट करेगी। इन पैसों के अंदर तमाम चीज़ें जिसमें डैम साइट है, वाटर डाइवर्जन की टनल्स बननी है, जनरेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, इसके अलावा टर्बाइन्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन, ये तमाम की तमाम वहाँ बिल्ड होंगी। ये दोनों प्रोजेक्ट मिलकर 70 मेगावाट सस्ती बिजली हमारे सिस्टम में शामिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर का अगर पन बिजली का पोटेंशियल डिस्कस करें तो वो 18,000 मेगावाट है। जी हाँ, सिर्फ आज़ाद कश्मीर की छोटी सी रियासत जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान की कुल बिजली की जरूरत का 60% पैदा कर सकती है। इतनी बिजली हम अब गर्मियों में कंज्यूम करते हैं। तो देखिए किस कदर बड़ा पोटेंशियल है। छोटे छोटे पावर प्लांट से लेकर बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी यहां बन सकते हैं। मंगला डैम भी आज़ाद कश्मीर के दूध में है। वो डैम बहुत बड़ा है, बिजली उससे ऑल दो 1000 मेगावाट पैदा होती है। लेकिन नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 969 मेगावाट का एक बड़ा मंसूबा है। फिर कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो भी आज़ाद कश्मीर और पंजाब के करीब करीब वाक़े जो बॉर्डर लाइन उस पर मौजूद है, 1124 मेगावाट का है। फिर आज़ाद पतन 700 मेगावाट का। इस तरह की एक लंबी लाइन है जिस पर वर्किंग हो चुकी है, फिजिबिलिटीज़ बनी हुई है, कई चीज़ें फंडिंग की वजह से रुकी हुई हैं, कई चीज़ें टेंडरिंग के प्रोसेस में डिले का शिकार है। अगर पाकिस्तान सिर्फ आज़ाद कश्मीर की रियासत के अंदर पन बिजली के मंसूबों पर फोकस करे तो अपनी बिजली तो पैदा करेगा ही जो सस्ती होगी, 2, 3, 4, 5 रुपए यूनिट वाली। चले मैक्सिमम 10-15 रुपए वाली यूनिट बिजली अगर बना लें प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन से तो वो इन महंगे कोल बेस्ड और LNG बेस्ड पावर प्लांट से सस्ती होगी जो 50-50 रुपए यूनिट वाली बिजली हमें दे रहे हैं। इन पावर प्लांट्स का फायदा आज़ाद कश्मीर को दो मदों में होगा। एक तो जो बिजली पाकिस्तान की रियासत कंज्यूम करेगी उसके एवज आज़ाद कश्मीर को रॉयल्टी मिलेगी। अब तो रॉयल्टी अच्छी खासी मिलती है, पहले बहुत थोड़ी थी। अब खैबर पख्तूनख्वा ने और आज़ाद कश्मीर ने लड़ लड़ के इस रॉयल्टी को बढ़ाया है। फिर वाटर यूजेज चार्जेस एक होते हैं, वो भी पंजाब या पूरा पाकिस्तान अदा करेगा आज़ाद कश्मीर को। ये 18,000 मेगावाट का पोटेंशियल मैं सिर्फ आज़ाद कश्मीर की रियासत की बात कर रहा हूँ, इसमें गिलगित बल्तिस्तान को मैं ऐड नहीं कर रहा। वैसे तो बेसिकली कश्मीर जो पुराना था उसमें आज़ाद कश्मीर भी था, गिलगित बल्तिस्तान भी था और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारा का सारा एरिया कश्मीर कहलाता था। लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर आया जिसे हमने आज़ाद करवाया वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान था। फिर उसे दो सेपरेट हिस्सों में तकसीम किया गया एडमिनिस्ट्रेटिवली, एक आज़ाद कश्मीर है और एक गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान में 21,000 मेगावाट सस्ती पन बिजली पैदा करने का पोटेंशियल है। 18,000 मेगावाट ये और 21,000 मेगावाट वो, आप दोनों कंबाइन कर ले तकरीबन 40,000 मेगावाट तो हम इस पट्टी से बिजली पैदा कर सकते हैं जो हम लोगों ने इंडिया से आज़ाद करवाई है। इंडियन साइड पर जो वहाँ का जम्मू कश्मीर है वहाँ पर पोटेंशियल कहीं कम है, 10 से 15,000 मेगावाट का मैक्सिमम पोटेंशियल है वहाँ पर हाइड्रो एनर्जी पैदा करने का। हमारी तरफ ये पोटेंशियल ज़्यादा है। पूरा पाकिस्तान अगर चाहे
तो 1 लाख मेगावाट से ज़्यादा पन बिजली से सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स इसी साल शुरू होंगे और पाकिस्तान के सिस्टम में जल्द से जल्द सस्ती बिजली शामिल करेंगे। अब जो जगरान 4 का प्रोडक्ट फिलहाल साइन हुआ है, ये 4 मुख्तलिफ इसके प्रोडक्ट्स हैं। जगरान 1 30 मेगावाट का है, वो मुकम्मल है। जगरान 2 48 मेगावाट का है। जगरान 3 35 मेगावाट का है, उस पर किसी वजह से काम डिले का शिकार है। और जगरान 4 ये 22 मेगावाट का। कुल मिलाकर इस जगरान वैली के अंदर, या जिसको जागरान वैली भी कहते हैं, 135 मेगावाट के हाइडल मंसूबे लग रहे हैं और ये आज़ाद कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। शौकत खानम हॉस्पिटल, जो पाकिस्तान में नो डाउट कैंसर केयर के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में से एक है, बल्कि सबसे बेहतरीन, यही कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन हम हमेशा बताते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो कैंसर के ट्रीट करते हैं वो हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, जो मुल्क भर में 19 अस्पताल हैं। हर बड़े डिवीजन के अंदर एक अस्पताल उनका मौजूद है। शौकत खानम स्टैंडर्ड वाइज बहुत अच्छा है। शौकत खानम पेशावर के अंदर गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान 93% मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया है। लाहौर के अंदर 75% का मुफ्त इलाज किया जाता है। तो शौकत खानम पेशावर ने अपने गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान 1,10,000 कीमोथेरेपी के सेशंस किए हैं। इसके अलावा 95,000 रेडियोथेरेपी यानी शुआओं के सेशंस इन लोगों ने किए हैं और 3,700 सर्जरीज यहाँ पर हुई हैं। सर्जरी का डिपार्टमेंट चूंकि लेट यहाँ पर मुकम्मल हुआ, ऑब्वियसली चैरिटी हॉस्पिटल में आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट मुकम्मल होते हैं, तो जो सर्जरी का डिपार्टमेंट है उसे मुकम्मल हुए तकरीबन 3 साल हुए हैं। इस वजह से सिर्फ 3,700 सर्जरीज हो चुकी हैं। वैसे 1994 से लेकर अब तक शौकत खानम ग्रुप ने मजमूई तौर पर 88 अरब रुपए मरीजों की फलाह बहबूद पर, इलाज पर, कैंसर पर खर्च किए हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 195 बेड्स का हॉस्पिटल इनका लाहौर में है। 60 बेड का हॉस्पिटल जो है इनका पेशावर में है, इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। और एक जो कराची में बन रहा है वो इन तमाम से बड़ा है, जो फ्यूचर में जाकर 400 बेड्स तक का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 गुजारिशात करना चाहते हैं शौकत खानम की इंतजामिया से। पहली, एक तो आपकी वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कौन कौन से कैंसर का इलाज नहीं कर रहे, क्योंकि आम सादा लोग ये समझते हैं खुदा न खासा किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ है फ़ौरन शौकत खानम ले जाओ। लोग दूर दराज से शौकत खानम आते हैं। तो ऐसी अगर कोई इन्फॉर्मेशन बड़ी बोल्ड सतह पर बताई जाए आपके वेबसाइट पर कि जनाब ये कैंसर की जो टाइप्स हैं, मसलन बहुत सारी खून से रिलेटेड कैंसर की जो टाइप्स हैं उनका इलाज शौकत खानम में नहीं होता, या इस तरह की उनका वहाँ पर बताया जाना चाहिए ताकि डॉक्टर्स को पता हो, रेफर करने वाले डॉक्टर्स को पता हो, या मरीज भी किस तरीके से पता कर सके। और दूसरा, यहाँ पर एज लिमिट कितनी है मरीज को लेने की वो भी बताई जाए, क्योंकि शौकत खानम पर एक बहुत बड़ा एतराज़ ये है कि ये छोटी उम्रों के या नौजवान लोग तो ले लेते हैं, बड़ी उम्रों के और थोड़ी सी बीमारी बड़े हुए लोग नहीं लेते। क्यों? उन पर पैसा ज़्यादा लगता है, उनके सर्वाइवल के चांसेस निस्बतन कम होते हैं, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है, रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो ये समझता हूँ एक बहुत बड़ी बदमज़गी है। बहुत सारे मरीज़ मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जिनको शौकत खानम ने उम्र ज़्यादा होने की वजह से या स्टेज ज़्यादा होने की वजह से रिफ्यूज़ किया। वो सरकारी अस्पतालों में गए और वहाँ से उन्हें इलाज नसीब हुआ और अल्लाह ने उन्हें शिफा भी दी है। तो ये चीज़ इनको अपनी पॉलिसी में बतानी चाहिए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि शौकत खानम के जितने एड्स आते हैं उनमें हमेशा छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें कैंसर हुआ होता है, या नौजवानों को दिखाया जाता है। मेरी नज़र से कम ऐसा कोई इश्तिहार नहीं गुजरा जिसमें बूढ़ी उम्र का कोई शख्स इश्तिहार में मरीज़ दिखाया गया हो। अगर आपने देखा हो तो ज़रूर में बताइएगा उसकी वजह क्या है, जो हम पहले बता चुके हैं। तो इस मुल्क में जो लोग चैरिटी देते हैं उनका भी हक है कि उन्हें पता हो कि जिस इदारे को हम लोग थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन के साथ चैरिटी दे रहे हैं वो किस ट्रांसपेरेंसी से लोगों पर लगा रहा है। वैसे इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर है, और वो बड़ी उम्र की ख़वातीन में होने वाला कैंसर है। तो कैसी बात है, उन ख़वातीन को भी इश्तिहारात में बहुत कम दिखाया जाता है, जबकि उन मरीज़ों को ज़्यादा दिखाया जाता है जो कि बच्चे हों, नौजवान हों और उनका कैंसर दूसरी टाइप का हो। उम्मीद करते हैं इंतज़ामिया इसको बेहतर करके इदारे के नाम में 4 चांद मज़ीद लगाएगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।